इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है वो शख्स जिसने अपनी साली के साथ उसके साथ ज़बरदस्ती करता रहा, ज़्यादती करता रहा। फिर FIR के मुताबिक जो हमें इतलात मिली हैं कि वो अपनी साली की ही वीडियोस बना के, तस्वीर बना के उसको ब्लैकमेल भी करता रहा। बात करते हैं इससे। नाम क्या है तुम्हारा? क्या करते हो? फैक्ट्री में काम करता। शादी को कितना अर्सा हो गया तुम्हारी? 10 साल। तो शादी रिश्तेदारों में हुई थी या कोई जानने वाले थे? गैर थे। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 3 बेटियाँ। 3 बेटियां हैं, खुद भी बेटियों वाले हो। तो साली का क्या मामला है? साली कहाँ रहती थी और किस तरीके से तुमने उसको ब्लैकमेल करना शुरू किया? ब्लैकमेल कोई भी नहीं करता, आपको पता है। वो मुझे बुलाती थी, मैं गया चला। नहीं, कहाँ रहती थी वो? शादी नहीं हुई थी साली की? 2 दफ़ा हुई। तो क्यों छूट गई शादी उसकी? उसको कोई बच्चा वगैरह नहीं था। हाँ, उसको कोई बच्चा वगैरह नहीं था। बच्चा ना होने की वजह से उसकी तलाक हो जाती थी शायद, ये तो पता नहीं है। तलाक हो गई तुम्हारी बहन की, मिसाल की तुम्हारी बीवी के पास, अपनी बहन के पास आ गई थी वो? नहीं, अपने घर ही रहती थी। अपने घर रहती थी जी। तो कितना अर्सा ये मामला चलता रहा तुम्हारा उसके साथ? तकरीबन वो 3-4 माह। 3-4 माह। 3-4 माह। तो ज़ाहिर है सारे मामले से ज़ाहिर तुमने तो अपनी बीवी को लायल भी रखा होगा ना? मसलन यानी कि बीवी को थोड़ा सा भी शक पड़ जाता, ज़ाहिर है वो तो फिर तुम्हें कभी भी कबूल ही ना करती, ऐसा ही है? जी। अच्छा, तो सारी बात बताओ। सारी यही है, भी वो मुझे बुलाती थी, मैं जाता था। तो बस ये काम हो गया। नहीं, ये काम क्या किस तरीके से तुम्हारे खिलाफ क्यों होगी? फिर अगर वो खुद बुलाती थी तो फिर तुम्हारे खिलाफ FIR खिलाफ करने वालों ने किया हुआ ना, ऐसे तो कोई नहीं होता। करने वालों ने किया हुआ है। FIR में जो मर्जी कर लें, सच को झूठ को सच कर लें। हाँ। पहली दफ़ा अभी तक कोई प्रूफ नहीं आया, कोई बात नहीं ऐसी हुई अभी तक। कोई किसी तरह का कोई ना DNA हुआ है अपने पास। DNA तो हो जाएगा। तुम तो ये तो कबूल करते हो ना कि तुम उसके साथ गलत ताल्लुकात थे तुम्हारे? हाँ, ये थे। 4-5 महीने तक तुम ये सारे मामला चलाते रहे? 4-5 महीने नहीं, सिर्फ मैं उसके पास 2 दफ़ा ही गया हूँ। अभी तुमने खुद बताया 4 महीने। 4-5 महीने पहले, यानी कि बात थी ना। हाँ, तो मैं उसके पास सिर्फ 2 दफ़ा तो गया। इस सारे मामले में खुद शादीशुदा हो, बेटियों वाले हो, तो फिर क्यों इस तरफ चले गए तुम? तो पता भी है गलत है। चलो अगर मान लिया कि तुम कह रहे हो, बकौल तुम्हारे, वो तो कह रही है कि जी मेरी वीडियोस भी बनाई है, मुझे ब्लैकमेल भी करता रहा, तफ्तीश हो रही है, चीज़ें सामने होंगी तो आ जाएंगी। नहीं हो तो नहीं बात तो यही है ना, अभी तक आई तो नहीं ना। तुम चलो अब तक नहीं आई, जो तुम करते रहे वो ठीक करते रहे। नहीं, गलत है, गलत कर। अगर उसने बुलाया भी था तो तुम उसको मना करते? पहल तो तुमने की होगी ना? पहल ये तो पता है आपको भी, दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से नहीं होती। नहीं, पहल दोनों तरफ से हुई तो कब हुई, कैसे तुम दोनों की? इस शादी को तुम्हारे कितना अर्सा हो गया? 10 साल तकरीबन। 10 साल। 10 साल से पहले जो मामला थे, कभी ऐसा गलत हरकत नहीं की तुमने? नहीं, पहले ना साली ने कभी की? पहले वो शादीशुदा थी, कभी गई नहीं। कभी गई नहीं, शादीशुदा थी। शादी तलाक के बाद कहाँ पे रहती रही है? अपने घर। हैं? अपने घर। तुम्हारे ससुराल? हाँ हैं? हाँ। तो अपने ससुराल बीवी के बगैर बुलाती थी, बगैर चले जाते थे तुम उसके, या वो तुम्हारे घर आती थी? नहीं, वो अपने उधर ही, अपने ससुराल, अपने घर रहती थी। तो घर रहती थी, फिर भी तुम ये बता दो ना कि अब तुम बकौल तुम्हारे कि तुम कहते जी कि वो बुलाती थी, मैं जाता था, तो किस तरह घर में वालिदैन बहन भाई नहीं होते? वालिदैन नहीं थे, इसीलिए उसने बुलाया था, तब गया था। इस वक्त जी टीम जुर्म में नाकाम मौजूद है थाना सदर में, और यहाँ के SHO शरीफ साहब से हम बात करेंगे इस केस के हवाले से। इस शख्स ने जी अपनी साली के साथ उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाए, ज़बरदस्ती उसके साथ, जो FIR के मुताबिक हमें इत्तला मिली है वो ये था कि साली के साथ उसने ज़बरदस्ती की, ज़्यादती करता था, उसकी वीडियो तस्वीर बना ली, फिर उसको ब्लैकमेल करता रहा। इसी वाले से बात करें। मुलज़िम पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया, बरवक्त कार्रवाई है। DPO कसूर के अहकामात पर SHO थाना सदर ने कार्रवाई की है और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। शरीफ साहब बताइएगा ये क्या मामला, क्या और आपको क्या इत्तला मिली और उसके बाद तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है? ज़फ़र इकबाल एक मदई है जो दरख्वास्त लेकर आया था। मेरे बनवैया तैयब नामी शख्स है जिसने मेरी बहन के साथ जना बिल जबर किया और 1.5-2 माह से हामला भी। इस शख्स का और जिसने जना किया उसका क्या रिश्ता था आपस में? आपस में साली बनवैया है। अच्छा, ठीक है। जो विक्टिम है वो साली है और जो मुल्ज़म है ये बनवैया है। अच्छा,
उसके साथ जना बिल जबर किया है, उसके साथ जना बिल जबर करने का मेरी बहन हामला भी है। उसके दरख्वास्त लेकर उसको मैंने फ़ौरन FIR दर्ज की, अपनी टीम को हायर करके मुलज़म की तलाश करके फ़ौरन मुलज़म को लेकर थाने में आया। मुलज़म ने इतराफ़ किया कि मेरी साली है, मैं इसके साथ जना बिल जबर करता रहूँ। वाकई उसको 2-2.5 महीने से अमल हो गया है, गलती हो गई है। मैंने उसको हवालात में दिया, गिरफ़्तार किया, उसको रिमांड लिया, उसका DNA कराऊँगा। मुकम्मल शहादतें इकट्ठी करने के बाद उसको इंशाल्लाह जेल भिजवा कर ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दूँगा। इससे साडी नई नस्ल को भी सबक हासिल होगा कि साली भी एक बतौर बहन का रिश्ता रखती है और बीवी के साथ, बीवी जो अल्लाह ताला ने जायज़ की है वही जायज़ है। ठीक है। ये इस शख्स की अपना बच्चे कितने हैं जिसने ये सारा मामला? जिसके 3 बच्चे हैं पहली बीवी में। 3 बच्चे। और मुद्दई इस केस का कौन बना है? मदई इसका साला है, इसका साला मुद्दई बना इसका है। साला है, दोनों का बहन भाई है। दोनों का भाई है। चले जी, इकरार जुर्म कर लिया शख्स ने। करारे जुर्म कर लिए। देखिए, आज का जो केस है इंतहाई तशवीशनाक और कर्बनाक है, और इस बागियाना मुजरिमाना या फांसी का ना इक़दाम की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, और मजम्मत के साथ साथ कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर इसकी जितनी भी मरम्मत की जाए वो भी कम है। हमने हमेशा यही देखा कि जो हमारे बहन भाई हैं इनके यहाँ जो सबसे ज़्यादा एक मजबूत रिश्ता पाया जाता है वो बहनोई का रिश्ता पाया जाता है, और एट द सेम टाइम जो है वालिदैन के लिए भी जब वो अपनी बेटी को किसी के निकाह में देते हैं तो उनके दामाद का रिश्ता एक बड़ा मजबूत रिश्ता हमारे माशरे में कंसीडर किया जाता है। जो हमारे यहाँ ट्रेडिशंस पाई जाती हैं, कस्टम्स पाई जाती हैं, नाउन्स पाई जाती हैं। लेकिन आज का केस जो है वो यकसर मुख्तलिफ है। घर का बेदी लंका डाय, ये कहावत जो है इस केस के अंदर पूरी सादर आती है कि एक शख्स ने मुबैना तौर पर, जब हम पूरी केस को इन्वेस्टिगेशन, उसकी इंटेरोगेशन को सामने रखते हैं, सारी स्टोरी को सामने रखने के बाद हमें अभी तक की जो कहानी सामने नज़र आती है वो ये कि मुबैना तौर पे एक शख्स जो है वो अपनी शादी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात इस्टेब्लिश करता है, और वो शादी जो कि पहले 2 दफ़ा जो है वो तलाक़ याफ्ता है, 2 शादियाँ हुई और दोनों शादियों में से तलाक़ हुई। इस चीज़ का उसके ऊपर लेबल लगा के ये बात चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें पुलिस इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन का हिस्सा हैं। फिर उसके बाद ये जो मुलज़िम है इस केस के अंदर, ये मुबैना तौर पे उसकी वीडियोस बनाता है, नाजेबा तस्वीरें बनाता है, और फिर उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर तुमने मेरे साथ इलिजिटिमेट रिलेशंस जो है वो इस्टेब्लिश ना किए तो ये तुम्हारी तस्वीर पूरे ख़ानदान के अंदर जो है वो मैं लीक कर दूँगा, एक्सपोज कर दूँगा, या डिफरेंट सोशल मीडिया जो है इस वक्त ऐप्स हैं उनके ऊपर डाल दूँगा, लिहाजा उसको ब्लैकमेल करता है। ये मुबैना तौर पे ये सारी स्टोरी आपके सामने रखी जा रही है। फिर उसके बाद ये उस ख़ातून के साथ जो कि रिश्ते में इसकी साली थी उसके साथ इल्लीगल अनलॉफुल रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। और अगर हम पुलिस की स्टेटमेंट्स को सामने रखें, उनकी इन्वेस्टिगेशन को सामने रखें, तो बड़ा ये सारी पिक्चर या जो तमाम पोर्ट्रेट है वो बड़ा क्लियर हो जाता है कि पुलिस के मुताबिक जो है इस केस के अंदर इस शख्स ने जो है वो जना भी किया और उसके साथ इलीगल रिलेशन भी इस्टेब्लिश किए, और कॉन्सिक्वेंटली ये सारी चीज़ें हुई जिससे रिश्तों का तकद्दुस पमाल किया गया। मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैंने पहले ये बात की कि हमारे जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर या ये मशरक़ी ममालिक के अंदर जो ये कल्चर पाया जाता है, इसके अंदर इन तमाम रिश्तों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, फोकियत दी जाती है, और भाइयों की नज़र देखा जाता है। बड़ा अनफॉर्चुनेटली इस तरह मैंने पहले ये चीज़ गोशगुजार की कि अगर घर का बेदी खुद लंका ढाए और इस तरह के काम करे तो बाहर वालों से हम तहफ़्फ़ुज़ फिर क्या एक्सपेक्ट